ओके बेटा, तो आज हम हमारी फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हीट जनरेटेड देख लेते हैं। कल ऑलरेडी देख चुके थे लेकिन आज एक बार वो देख लेते हैं। हीट जनरेटेड, ठीक है। हीटिंग इज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। that of electric current। अगर कल आप लोगों ने समझ लिया होगा तो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा सा पास करते हैं। तो क्या था बेटा, जैसा हम देखते हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है, आपको हीट फील होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे चार्जर लगा रखा है मेरे लैपटॉप में और अभी जस्ट मेरा हाथ उस पे लगा था तो बहुत गर्म हो रहा था, है ना। बहुत ज्यादा ही एकदम टच करो तो एकदम बहुत ज्यादा हीट जैसे फील हो रहा था, बहुत ज्यादा ही गर्म लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हीट भी है, ठीक है। तो वही हमें कंसेप्ट देखना है। तो हमने क्या देखा है कि जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाके एटम से टकराएंगे, जिसे हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस में देख चुके हैं, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव होंगे तो एटम से टकराएंगे। चलिए आपका इलेक्ट्रॉन है और एटम है, ये जाके यहाँ पे क्लोराइड होगा, टकराएगा, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। इसी को हम क्या बोलेंगे, हीट, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, हीट। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम से टकराएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बुलेट का, कि मान लीजिए बुलेट है और हम जब इसे फायर करते हैं किसी टारगेट पर, तो जब ये बहुत स्पीड में जा रही है, फायर किया मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होगी, तो जब ये बेटा टारगेट से टकराएगी, क्लोराइड होगी, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, स्मोक निकलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे जो बुलेट थी उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, स्पीड थी मतलब काइनेटिक एनर्जी थी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कल भी आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी जो होती है चेंज हो जाती है ना, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में, जिसके कारण से ये जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो निकलता है ना, क्योंकि हीट जनरेट हुई। तो सेम यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ स्पीड है, जाके जब वो एटम से टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी। फिर कल हमने हीट के 3 फॉर्मूले देखे थे, 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। कैसे देखिए, क्या है, एनर्जी की बात हो रही है तो हमने पूरे चैप्टर में कहीं एनर्जी का फॉर्मूला तो देखा नहीं, लेकिन हाँ हमने वर्क का फॉर्मूला देखा है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला देखा है, मतलब वर्क का फॉर्मूला नहीं देखा है लेकिन वर्क हमने देखा है। क्या है, पोटेंशियल में हमें वर्क मिला था, पोटेंशियल में मिला था वर्क, ठीक है। W अपॉन में क्या था आपका, W अपॉन में T था कि Q था, W अपॉन में Q, ठीक है, T की Q बताइए मैम, Q था कि T था, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं T और कई बच्चे Q, तो मैंने T लिख दिया, तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि T था कि Q था। मैम Q था, है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी कि Q, ठीक है। तो V अपॉन में W अपॉन में Q, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था, V हमारा पोटेंशियल, वर्क अपॉन में Q। तो बेटा इस Q को इधर भेज दूं तो मुझे वर्क का फॉर्मूला मिल गया V अपॉन में Q, ठीक है। अब बेटा ये वर्क क्या है, वर्क आपकी एनर्जी तो है, वर्क और एनर्जी रिलेट करते हैं, तो वर्क क्या है, आपकी एनर्जी। फिलहाल हम यहाँ पे किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी यानी H। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन में Q, ओके बेटा। अब करंट का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या था, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन में P, ठीक है, ये इधर चला गया तो IT अपॉन में Q। इस Q की जगह IT मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ,
तो मैंने क्या किया, H इक्वल टू V, इस Q की प्लेस पे मैंने क्या पुट किया, IT। तो ये हमें मिला हीट का फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद हमने दो फॉर्मूले और डिराइव किए थे, वो भी देख लेते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, सेकंड क्या है, पोटेंशियल जो है हमारा, ठीक है, ओम्स लॉ याद हो आपको, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या था, IR है ना, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो पोटेंशियल कितना था, IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमारा जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इस B की पोजीशन पे IR पुट कर सकती हूँ, तो हटा देती हूँ B और B की जगह मैंने पुट किया IR, इनटू में है तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT। ये बेटा आपका हीट का सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा इस I की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, V अपॉन में R। ठीक है, ये इधर आ गया, तो V अपॉन में R इक्वल टू I है ना। तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया, H इक्वल टू V ऑलरेडी है, I की जगह क्या पुट किया, V अपॉन में R T एज इट इज। ठीक है, V और V क्या हो गए, V का स्क्वायर अपॉन में R T, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने हीट के यहाँ पर तीन फॉर्मूले देखे हैं। कल भी आपको मैंने बताया था कि तीन फॉर्मूले किस लिए, कि यदि हमें पोटेंशियल दिया हो, मतलब वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हुआ, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस नहीं दिया है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, उस कंडीशन पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, लेकिन वोल्टेज नहीं दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है, उस कंडीशन पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, लेकिन करंट नहीं पता है, तो उस कंडीशन में हमें जब हीट निकालनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये जो कल हम देख चुके थे, आज हमने एक बार और देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका हाउ वी जनरेट हीटिंग कॉइल, मतलब हम कैसे हीटिंग कॉइल जनरेट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। चल, अब हाउ टू डिजाइन अ हीटिंग कॉइल। ठीक है, अब हमें एक हीटिंग कॉइल डिजाइन करना है। ठीक है, हाउ टू डिजाइन अ हीटिंग कॉइल, मतलब हमें एक हीटिंग कॉइल डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक, हीट कैसे जनरेट होती है वो हमने देख लिया। अब एक हीटिंग कॉइल को कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो हमने हीट के तीन फॉर्मूले देखे। क्या क्या देखा, एक हमने देखा VIT, एक हमने देखा I स्क्वायर RT, एक हमने देखा V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, यही तीन फॉर्मूले देखे हमने। ठीक है, अब क्या है बेटा, हीटिंग अगर मैं बोलूं कि जो आपकी हीट है, वैसे तो तीनों पे डिपेंड करती है, करंट पे भी डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा वो किस पर डिपेंड है, हीट आपकी सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है, फिलहाल हम हीटिंग कॉइल जनरेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तीनों के प्रोपोर्शनल है। वैसे इसको क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ, इसे क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ। मतलब हमें हीटिंग कॉइल डिजाइन करने के लिए कौन सा कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जूल्स लॉ। और जूल्स लॉ क्या बोलता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कौन सा टाइम? वो टाइम जिसमें क्या हो रहा है, करंट जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमें हीटिंग कॉइल जनरेट करनी है। ठीक, तो अब मैं आपको बोल रही थी कि जो हीट है वो तीनों पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पे। क्योंकि हीट क्या है, जो सेम प्रोसेस रेजिस्टेंस में हो रही है, सेम प्रोसेस हीट में भी तो हो रही है। रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एटम से जाके टकराते हैं, उसे हमने क्या बोला है, रेजिस्टेंस बोला है। और यही सेम प्रोसेस हीट में भी तो हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से जाकर टकरा रहे हैं तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और हीट जनरेट हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि हीट किस पर डिपेंड है, तो हीट डिपेंड है रेजिस्टेंस पे। बेटा क्लियर है इतना आप सभी को? यस मैम। सबको अगर नहीं क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंटिन्यू 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 बोलती जा रही हूँ, पता चले आपको क्लियर ही ना हो, है ना? तो इतना क्लियर है सभी को? यस मिस। ओके ठीक है, तो इससे तो हमने ये समझ लिया बेटा कि हीट जो है डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, रेजिस्टेंस पे, है ना? तो मुझे अगर हीटिंग कॉइल जनरेट करनी है तो मुझे ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो, और ये क्या था, L अपॉन में A। यही फॉर्मूला था रेजिस्टेंस पे, है ना? अगर मुझे हीटिंग कॉइल जनरेट करनी है मतलब ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, और रेजिस्टेंस हाई कब होगा, जब मैं इन सब चीजों को फॉलो करूंगी। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, इन तीनों चीजों को मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट हाई, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और हीट ज्यादा जनरेट होगी तो हीटिंग कॉइल में क्या करना है, हमें हीटिंग कॉइल में हीट ही तो जनरेट करनी है। ठीक है, तो बेटा हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, है ना? हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस हाई करना है। तो हमने, आप लोगों ने अगर देखा हो तो आपकी एनसीईआरटी में पूरी एक रेजिस्टिविटी की टेबल दी हुई है कि मेटल्स की क्या रेजिस्टिविटी होती है, अलॉय की क्या रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, पूरा दिया हुआ है ना? तो बेटा अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टिविटी किसकी हाई होती है, तो अलॉय, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे हीटिंग कॉइल डिजाइन करने के लिए ऐसा मटेरियल लेना है जो कि किसका बना हो, मतलब क्या लेना पड़ेगा, अलॉय लेना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इसी की होगी, है ना? उसके बाद एरिया, लेंथ। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पर, मतलब मुझे लंबा वायर चाहिए। ठीक है, तो अब लंबा वायर चाहिए लेकिन एरिया कम होना चाहिए, तो लंबे वायर को मैं क्या करूंगी, कॉइल में कर दूंगी, मतलब ऐसा कुछ। लेंथ वायर की ज्यादा है लेकिन क्या कर दिया, उसका लेंथ, एरिया तो कम करना है ना, तो हमने क्या किया, उसे कॉइलिंग कर दी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, एरिया, एरिया क्या है, हम ऐसा फिलामेंट लेंगे, मतलब ऐसे कनेक्ट करेंगे कि वो थिन हो, एकदम पतला हो। ठीक है, तो थिन हो। तो जब ये तीनों चीज हमने कर दी, इसका मतलब क्या किया हमने, रेजिस्टेंस हाई कर दिया। रेजिस्टेंस हाई कर दिया मतलब हीट आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी मतलब हमने हीटिंग कॉइल डिजाइन कर दिया। अब हीटिंग कॉइल में हमें पकोड़े तो तलने नहीं है, हमें क्या करना है, हीट ही चाहिए ना हीटिंग कॉइल में, तो हीट ज्यादा हो गई। तो क्लियर है इतना, ये समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। आ गया ना? ठीक है, हमें क्या करना था बेटा, एक हीटिंग कॉइल जनरेट करनी थी। हीटिंग कॉइल कैसे जनरेट करेंगे, हमने देखा जो हीट है वो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सेम कांसेप्ट को फॉलो कर रही है ना? तो अब रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है तो रेजिस्टेंस हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा होगा मतलब हीट ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस देखा तो हमने रेजिस्टेंस जो है हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द
मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल की लेंथ है या लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो मटेरियल है, कौन सी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा हाई होती है, तो वो होती है अलॉय की। ठीक है, तो अलॉय यूज कर लिया। ठीक है, कोई सा भी अलॉय यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने देखा कि लेंथ जो है ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि आप लंबी लेंथ लेंगे तो पूरा जो आपका सर्किट है वो इतना लंबा बन गया है ना। तो लंबी लेंथ को हमें छोटे से एरिया में करना है, तो हमने क्या कर दिया, उसको कॉइलिंग कर दी इस तरीके से, तो लेंथ लंबी हो गई। उसके बाद एरिया हमारा कैसा होना चाहिए, इन्वर्सली है तो एरिया कम होना चाहिए, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, उसका जो फिलामेंट होगा उसको थिक कर देंगे, पतला कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये तीनों चीजें अगर क्लियर है तो हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो गई। सॉरी, रेजिस्टेंस हाई हो गया, रेजिस्टेंस हाई हो गया मतलब हीट भी हाई हो गई। तो हीटिंग कॉइल में हमें हीट ही तो जनरेट करनी थी, हीट ही ज्यादा चाहिए, तो ये हो गया। तो इतना क्लियर है, तो अब एप्लीकेशंस देख लिए हम। Yes, ma'am. इतना क्लियर है बेटा Yes, आप लोगों ma'am. को? यस मैम। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ लिया, मतलब हीट जनरेट कर ली, डिजाइन भी कर लिया हीटिंग कॉइल। अब हम क्या देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ, इसे कहाँ-कहाँ यूज किया जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ हीट इफेक्ट। तो बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब सब यूज करते हैं, अभी फिलहाल यहाँ क्लासरूम में लगा नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। ठीक है, कैसे, मैं बल्ब डिजाइन करने की कोशिश करती हूँ, वैसे मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, बट आपके समझने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ड्राइंग कर दिया। ठीक है, एकदम ऐसे बिल्कुल राउंड नहीं होती है, बल्ब तो सभी ने देखा है। तो बेटा बल्ब में आप देखते हैं वो अंदर का भी, आपने बल्ब को ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे वायर होते हैं। ठीक है, वायर होते हैं, है ना, और वायर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है उन वायर को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, उन वायर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अच्छा आलोक, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो वायर में कौन से कंडक्टर होता है, मतलब वो वायर कौन से मेटल से बनकर बना होता है? मैम टंगस्टन। वेरी गुड, वो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन। बेटा जो आपने बल्ब सामने देखा होगा, तो बल्ब आप जब देखते हैं तो उसमें थिन सा वायर दिखाई देता है आपको, और कभी जब बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है तो वायर जो है टूट जाते हैं, है ना। जब आपने देखा होगा बल्ब जो फ्यूज हो जाता है तो वायर मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो वो जो वायर आप देख रहे हैं ना, कौन सी मटेरियल का बना है, टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, अब बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे फ्लो करता है, कैसे होता है, देखिए क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इट मींस क्या, कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हीट जनरेट हो रही है, तो हीट कैसे जनरेट होगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब अभी पूरी स्टार्टिंग में अभी यही सब प्रोसेस देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी, हीट जनरेट हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला तो ये टंगस्टन, टंगस्टन यूज किया गया है, टंगस्टन होता है अलॉय। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर वायर की जो लेंथ है उसे क्या किया, लंबा लेंथ लिया, लेकिन अगर वो कम स्पेस पर आए तो इसलिए उसे क्या कर दिया है, जैसे कॉइल तरीके का कर दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर रेजिस्टिविटी हाई है, उसके बाद लेंथ हाई है, और एरिया क्या है, थिन है। ठीक है, तो एरिया क्या है, इनवर्सली है, मतलब एरिया कम। इन तीनों का मतलब है रेजिस्टिविटी हाई हो गई, रेजिस्टिविटी हाई हो गई, इट मींस यहाँ पर हीट इफेक्ट दिखाई देगा, हीट जनरेट होगी। तो बेटा हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये ग्लो करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, हीट जनरेट करने की वजह से क्या होगा, ये ग्लो करेगा, है ना।
अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हीट जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो रही है, पतला सा वायर है तो ये मेल्ट हो जाना चाहिए, है ना। पतला सा वायर, इतनी हीट जनरेट हो रही है तो मेल्ट हो जाना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल मेल्ट होगा, लेकिन इसकी मेल्टिंग पावर जो होती है वो बहुत क्या होती है, हाई होती है। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 3380 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता इतना, है ना, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो एक हमने यहाँ पे एप्लीकेशन देख लिया हीटिंग इफेक्ट का। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, इतना क्लियर है क्या सभी को? यस मैम। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ बेटा निकिता क्लियर है? नो मैम, एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा एक बार और बता दे, ठीक है। तो इरेज करके फिर से बताते हैं। टाइमिंग का ऑप्शन आ गया, 1 सेकेंड के। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, तो हमने हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब देखा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बेटा जैसे वायर आपको दिखता है ना कुछ ऐसा, ये फिलामेंट होता है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये वायर जिसका बना होता है उसे बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन एक्चुअली अलॉय है ये, ठीक है ना। और जो ये आपका बल्ब ग्लो करता है ना बेटा, ये हीटिंग इफेक्ट पर ही ग्लो करता है। क्यों? देखिए हमने अभी पढ़ा, जस्ट इसके पहले पढ़ा कि हीट कब ज्यादा होगी, हीट कैसे जनरेट हो रही है, अगर रेजिस्टेंस हाई है ना। ठीक है, वैसे तो हमने देखा कि हीट जो है करंट पे भी डिपेंड है, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं अभी फॉर्मूले देखे थे ना, लेकिन हमने देखा कि हीट जो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर। ठीक, तो इसका मतलब मुझे अगर इस बल्ब में हीट जनरेट करनी है तो हीट जनरेट करने के लिए ओके ठीक है, तो हीट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट जनरेट करने के लिए इसकी रेजिस्टिविटी हाई करनी पड़ेगी, सॉरी इसका रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा। ठीक है, हीट जनरेट करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा। और टंगस्टन जो है, सॉरी बेटा ये अलॉय नहीं है, ये मेटल है। ठीक है, टंगस्टन जो है, मैंने आपको अलॉय बोल दिया, टंगस्टन इज अ मेटल। ठीक, तो अब मुझे इसकी रेजिस्टिविटी हाई करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टिविटी कैसे हाई होगी, इसका जो बेटा लेंथ है ना, उसका लेंथ क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो लेंथ मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, मुझे लेंथ ज्यादा करनी है तो वायर लंबा लेना है ना। तो वायर लंबा लिया, लेकिन मुझे इतनी सी स्पेस में लेनी है। अगर हम वायर लंबा लेंगे तो बल्ब कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसे ऐसे कॉइल के फॉर्म में लगा दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, लेंथ जो है वो ज्यादा कर दी। ठीक है, लेंथ ज्यादा कर दी, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, लेंथ ज्यादा हो गई, एरिया जो है वो थिन होना चाहिए। ठीक है, एरिया क्या है, कम होना चाहिए। इसका एरिया बेटा क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, मेटल है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होगी। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। सॉरी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब इन तीनों की कंडीशन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। पहले इतना क्लियर हुआ? यस मैम। है ना, रेजिस्टेंस बेटा ज्यादा कर दिया। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब हीट ज्यादा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब हीट ज्यादा। और हीट बेटा, हीट एनर्जी जो है, यहाँ पे हीट एनर्जी है। अभी हमने पहले मैंने आपको बताया था कि हीट एनर्जी जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो बेटा ये हीट एनर्जी जब ज्यादा होगी तो इसको ये क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लाइट में। ठीक है, ये हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, लाइट में। और जो लाइट की लाइट होगी तो लाइट आ गई, मतलब क्या, बल्ब आपका क्या हुआ, ग्लो हो गया, जलने लगा। क्लियर है इतना? यस मैम। आगे समझ में?
बाकी लोगों को क्लियर है इतना बेटा आप सभी को? यस मिस। ठीक है, अब फटाफट इलेक्ट्रिक फ्यूज देख लेते हैं। आजकल तो एमसीबी यूज होने लगी है, लेकिन पहले के समय में इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता था। आपने देखा होगा जहाँ पे मीटर लगा होता है यहाँ व्हाइट कलर का फ्यूज होता था, देखा है सबने? मैं ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इस तरीके का होता था, देखा है क्या? फ्यूज, Yes, ठीक है ना? घर में व्हाइट कलर का होता था, है ना? ठीक है, मीटर जहाँ लगे थे तो फ्यूज होता था। ये फ्यूज निकालो तो आपके घर की जो लाइट है वो ऑफ हो जाती, तो ये फ्यूज को मीटर में फिट कर दीजिए तो आपकी घर की जो लाइट है वो ऑन हो जाती। ठीक है, तो बेटा आजकल तो एमसीबी यूज होने लगे हैं कि वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जब करंट ज्यादा आता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आता है तो ऑटोमेटिक एमसीबी क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, उनको वापस उठा दो तो घर की लाइट ऑन हो जाती है ना? तो फिलहाल पहले ये फ्यूज यूज किए जाते थे। इसमें से आपने वायर देखा होगा, वायर लगा होता था, देखा है सभी ने? ठीक है, ये वायर जो होता था लीड का होता था। किसका होता था? लीड का। ठीक है, अब बेटा क्या है, ये भी हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। ठीक है, कैसे? क्या हुआ, हमारे घरों में इसकी वजह से जो है वो लाइट आ रही है ना? अब क्या होता है, कभी कभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था बहुत हाई आ जाता था। पोटेंशियल डिफरेंस हाई मतलब करंट हाई। ठीक है, तो हमारे घरों में जो एसी है, फ्रीज है, टीवी है, ठीक है, ये सब जो इक्विपमेंट होते हैं बेटा, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से हाई हो गया, करंट हाई हो गया, करंट हाई हो गया तो उसकी वजह से ये क्या हो सकते हैं, आपके जो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एसी, टीवी, फ्रिज और भी बहुत सारी चीजें, वो क्या हो सकती थी बेटा, खराब हो सकती है ना? तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ये क्या किया जाता था कि जो फ्यूज है इसमें क्या यूज किया जाता था, लीड। अब क्या होगा, करंट जब बेटा इसमें आता था, ठीक है, तो ये जो है, ये जो लीड है, ठीक है, करंट ज्यादा हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब रेजिस्टिविटी जो भी हो इसकी हीट अगर इसमें ज्यादा होती थी, ठीक है, तो हीट ज्यादा होती थी तो ये जो वायर था आपका लीड का वायर, जब हीट ज्यादा होती थी तो ये वायर जो होता था मेल्ट हो जाता था, टूट जाता था। ठीक है, क्या हो जाता था, टूट जाता था। टूट जाता था मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया मतलब सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और आगे जो है आपका करंट का फ्लो हुआ ही नहीं। तो क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी यूज यहाँ पर किया जाता था। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सभी को? यस मिस। समझ में आ गया इतना? यस मिस। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं दिख रही होगी, मतलब रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये देख लीजिए ना कि हीट सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड थोड़ी करता है। हीट हमने देखा रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट ऑफ स्क्वायर के भी, है ना? ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इट मींस करंट ज्यादा आ रहा है, करंट ज्यादा आ रहा है मतलब हीट ज्यादा जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हीट ज्यादा जनरेट हुई तो हीट जनरेट होने के कारण ये जो लीड का वायर है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट का फ्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर नहीं आएगी और हमारे जो फ्रिज टीवी है वो सेफ रहेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा ठीक है, अब लाइट चली गई, फ्यूज में मेल्ट हो गया, अब हम इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको निकालेंगे, इसको निकालने के बाद वापस जो वायर कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके वापस से उसको फिट करेंगे। क्लियर है? वैसे आजकल ये सब चीजें करनी नहीं पड़ती है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एमसीबी यूज किए जाते हैं और मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे, सॉरी मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि ऑटोमेटिक आपकी एमसीबी जो है वो डाउन हो जाती है अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है तो, और फिर हम उसे ऊपर कर देते हैं। क्लियर है बेटा इतना? Yes, ma'am. क्लियर है? हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है, तो फटाफट में जो आपकी प्लेस होती है आयरन, ठीक है, जिसे आप आयरन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस होती है बेटा। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब ऐसे सुन लीजिए फटाफट। तो अगर बेटा वो जो प्लेस है आपकी जो आयरन है,
अगर उसमें करंट आएगा तो नीचे कभी टच हो गया तो उस वजह से तो आपको करंट लगना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हमारा रिमेनिंग रह गया है पावर, और इसकी एक एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रही थी इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, वो दोनों हम कल देखते हैं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो भी कल देख लेते हैं। वैसे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन कल जो छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं वो हम कल देखेंगे। क्लियर है बेटा इतना? यस मैम।